हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक गारंटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बैंक गारंटी है उसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें बैंक जो गारंटी इशू करता है, किसके बिहाफ पे? अपने कस्टमर के बिहाफ पे। तो दूसरी पार्टी हुई जो बैंक कस्टमर है वो जो गारंटी इशू कराता है बैंक से फॉर हिज काउंटर पार्टी, यानी कि जो भी उसके बिजनेस पार्टनर या बिजनेस पार्टी होती है उसके फेवर में। तो यानी कि तीसरी पार्टी होती है इसकी बेनिफिशरी, जिसके लिए हम गारंटी इशू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंक कस्टमर। जो ये दोनों पार्टी होती हैं, बैंक कस्टमर और बेनिफिशरी या जिसके साथ वो बिजनेस करना चाह रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके द्वारा वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में ही उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट या गुड्स सप्लाई की पूरी डिटेल होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मुख्यतः इसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि पहली पार्टी होती है बैंक जो गारंटी इशू करता है, दूसरी होती है बैंक के कस्टमर जो बैंक से गारंटी इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं इन फेवर ऑफ बेनिफिशरी, यानी कि तीसरी पार्टी होती है इसमें बेनिफिशरी जिसके नाम पर या फेवर में गारंटी इशू की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिटेल में जानते हैं बैंक गारंटी के बारे में। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पार्टी है, उसने जो कि पार्टी है एक्स, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है दूसरी पार्टी यानी कि पार्टी वाई। पार्टी एक्स और पार्टी वाई ने आपस में एक कोई बिजनेस डील की है। वो बिजनेस डील एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से की जाती है जिसमें जो भी उनकी शर्तें हैं या ऑब्लिगेशंस हैं वो उसमें जनरली लिखी होती हैं जब उनको कोई भी बिजनेस डील अलॉट होती है। तो ये जो बिजनेस डील है दो तरह की हो सकती है, या तो फिर वो सर्विस रिलेटेड हो सकती है जैसे कि रेलवे लाइन बिछाना, उसको बोलते हैं हम सर्विस रिलेटेड प्रोजेक्ट। फिर दूसरी हो सकती है आपकी सप्लाइंग ऑफ गुड्स रिलेटेड कोई भी डील हो सकती है। तो यहाँ पर जब इनका कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाता है तो जो पार्टी बाई है वो पार्टी एक्स से बोलती है कि कुछ अश्योरिटी उनको चाहिए कि वो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए वो कैपेबल हैं या नहीं। तो पार्टी बाई बोलती है पार्टी एक्स से कि आप हमें एक बैंक गारंटी इशू करा के दीजिए फॉर पर्टिकुलर अमाउंट। तो पार्टी एक्स क्या करती है, वो अपने बैंक को अप्रोच करती है और पूरी डिटेल उनको बताती है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप ऑफ एक्स, पार्टी एक्स विद बैंक, वो सिक्योरिटी लेके या कम सिक्योरिटी लेके जैसे भी है, तो वो पार्टी बाई के नाम पर एक गारंटी या कह लीजिए प्रोमिसरी एक कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं टू पे ऑल दी ऑब्लिगेशंस इफ देयर कस्टमर इज डिफॉल्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी उनके बीच में डील साइन हुई है तो वो गारंटी बाई के फेवर में इशू कर दी जाती है। इस तरह से ये पर्टिकुलर गारंटी इशू हो जाती है और इसमें गारंटी की म्याद भी होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो भी म्याद है उसी पर्टिकुलर टेन्योर की गारंटी बनवाई जाती है। तो जब सारा काम ठीक से हो जाता है, पूरा जो बिजनेस डील है फुलफ़िल हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जो गारंटी है वो वापस ले ली जाती है बाई से एक्स के द्वारा, और जो भी वो गारंटी एक तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और अगर मान लीजिए जो पार्टी एक्स है वो अपने जो बिजनेस ऑब्लिगेशंस हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं एज ए परफॉर्मेंस या फिर एज ए फाइनेंशियल, तो उस केस में जो बेनिफिशरी है जिसके नाम पर हमने गारंटी इशू की है तो वो बैंक को अप्रोच करती है कि जो पार्टी एक्स है जिसने गारंटी इशू कराई थी इन फेवर ऑफ पार्टी बाई, तो वो अपने जो बिजनेस ऑब्लिगेशंस हैं या एज पर प्रोजेक्ट वो अपने जो ऑब्लिगेशंस है फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो उस केस में जो पार्टी बाई है वो बैंक से जो गारंटी का अमाउंट है उसको क्लेम कर लेती है और इसको हम बोलते हैं इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटी। तो यहाँ पे जो गारंटी है वो इन्वोक हो जाती है और जो बैंक है वो
पार्टी बाई यानी कि बेनिफिशियरी को जो भी गारंटी का अमाउंट है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। लेकिन बैंक यहाँ पे पार्टी बाई से कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका किस तरह का था, क्या था, उसमें किस वजह से आप ये गारंटी हमसे ले रहे हो। बैंक को तुरंत वो गारंटी इन्वोक करनी होती है और जो उसका अमाउंट है वो पार्टी बाई को दे देना होता है। और जो मान लीजिए पर्टिकुलर्स जो भी उनके ऑब्लिगेशन से वो अच्छी तरह से फुलफिल हुए थे या नहीं हुए थे, तो ये पार्टी बाई और पार्टी एक्स के बीच की बात होगी। बैंक को इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। बैंक का काम है केवल बैंक गारंटी इशू करना, और अगर गारंटी इन्वोक होती है तो उसका पैसा पार्टी बाई को दे देना। इस तरह से जो पर्टिकुलर गारंटी है वो काम करती है। और जो गारंटी है, जैसा कि हमने आपको बताया, एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए ही होती है। अगर उस टेन्योर तक कोई भी गारंटी इन्वोकेशन नहीं होती है तो वो गारंटी एक्सपायर मानी जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी, कितने तरह की बैंक गारंटी होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो परफॉर्मेंस गारंटी होती है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो उस केस में जो आपको परफॉर्मेंस करनी होती है पर्टिकुलर क्वालिटी का पर्टिकुलर टाइम में आपको वो पूरा करना होता है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई ब्रिज बनाना, जैसे कि आपका रेलवे लाइन बिछाना, तो उस केस में जो गारंटी है वो परफॉर्मेंस गारंटी कहलाती है। वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी का वर्क और पर्टिकुलर टाइम में पूरा करना होता है। तो इस केस में जो हम गारंटी को बोलेंगे वो बोलेंगे परफॉर्मेंस गारंटी। फिर है आपका दूसरा टाइप, वो होती है फाइनेंशियल गारंटी। ये उन केसेस में होती है जहाँ पर कोई भी गुड्स आपको सप्लाई करना होता है टू एनी पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर प्राइवेट पार्टी। तो उसमें कार की सप्लाईज हो सकती है और अदर गुड्स की सप्लाई भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस केस में जो आपका एक तरह से डिपॉजिट के रूप में आपसे बैंक गारंटी ले ली जाती है। अगर वो टाइम पर आप उनको सप्लाई नहीं दे पाते हैं या तय मात्रा में सप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में जो भी बेनिफिशरी है वो गारंटी इन्वोक कर सकता है। तो इस तरह से मेजरली जो गारंटी है वो 2 टाइप की होती है, एक परफॉर्मेंस गारंटी और एक होती है आपकी फाइनेंशियल गारंटी। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।